Yes, good morning student. This chapter is for 9th class student. This is second chapter, the Shehnai of Bismillah Khan, part 2, second part. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious क्या होता है? Holy, promising to bring good fortune. मीन्स जो शहनाई की जो साउंड थी, आवाज़ थी, उसको शुभ माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट. इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? विच विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कांट बी डन. मतलब इम्पॉर्टेंट बहुत अनिवार्य. एंड कंपोनेंट मीन्स समथिंग विच इज नेसेसरी, अ पार्ट, यानी कि इसको एक, और इसी कारण से ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी वजह से भारत के किसी भी विवाह समारोह में, भारतीय शादियों में, जो उत्तरी भारत में शादियाँ होती हैं, उसमें इसको एक आवश्यक पार्ट, एक कंपोनेंट माना जाने लगा था. इन द पास्ट मीन्स प्राचीन काल में. इन द पास्ट शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensembles. यानी कि ensembles क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, समूह. यानी कि प्राचीन समय में जो शहनाई थी वो नौबत अर्थात जो हमारे ट्रेडिशनल जो पारस्परिक समूह थे इंस्ट्रूमेंट्स के, जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे, उनका एक बहुत ज़्यादा की एक पार्ट होती थी. यानी कि प्राचीन समय में जो शहनाई थी, नौबत अथवा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके एक समूह का एक हिस्सा होती थी, जो कहाँ पे? फाउंड इन रॉयल कोर्ट्स, जो आप कह सकते हैं कि एक जो राज दरबारों में पाए जाते थे. सो टिल रिसेंटली, अभी हाल ही में, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. अभी कुछ समय पहले इसको सिर्फ मंदिरों में और विवाह में ही इसको बजा जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस इंस्ट्रूमेंट को जो क्लासिकल स्टेज पर इसको क्रेडिट मिला है, इसको एक जगह स्थान मिला है, उस तक लाने का जो क्रेडिट है किसको जाता है? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को के उस गौरव को बढ़ाने के लिए, ओके, इसका क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. तो एज ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. और जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान क्या थे? वो बिहार की जो डुमराव स्टेट है, जो प्राचीन स्टेट है, वहाँ पे एक पॉन्ड, नियर ए पॉन्ड, तालाब के पास क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे. सो ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी chant, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. Means, और वो मतलब पास ही में जो एक बिहारी जो टेम्पल था, उसमें भोजपुरी चैत गीत गाने के लिए वो रेगुलरली, यानी कि रोज़ाना वहाँ पे जाया करते थे. और जिसके एंड होने पर, इस गीत के ख़त्म हो जाने पर, उन्हें क्या मिलता था? 1.25 kg बिग लड्डू, इतने वज़न का, 1.25 किलो वज़न का उन्हें एक बड़ा लड्डू मिलता था, जो वहाँ के लोकल महाराजा थे, उनके द्वारा इन्हें एक प्राइज़ के रूप में, इनाम के रूप में इनको मिलता था. सो दिस हैपेंड मोर देन 80 years ago. And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो जो ये बातें हैं
ये कम से कम भी 80 ईयर्स से पहले हुआ करता था इस टाइप से। और उस छोटे बालक ने जो इंडिया का सबसे जो सर्वोच्च जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो नागरिक पुरस्कार, इसका नाम है भारत रत्न, वो भी इनको मिल गया था। टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया ही ट्रेवल्ड फार। इसको प्राप्त करने के लिए, इस भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बिस्मिल्लाह खान को बहुत लंबी ट्रैवल यानी बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। सो बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो ही वॉज बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, वो इसको दिन पैदा हुए थे। और बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, बिस्मिल्लाह खान थे वो बहुत ही रॉयल फैमिली से, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध फैमिली थी। किसकी थी? म्यूजिशियंस की फैमिली। बिहार में एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, नाम क्या था? रसूल बख्श खान, वाज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान वो भोजपुरी राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, यानी कि शहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, जो उनके पिताजी थे, क्या नाम था उनका? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एनेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी जो पैगंबर बख्श थे और पिता थे वो भी, और उनके पिताजी जो थे वो एक, जो उनके पूर्वज भी बहुत, मतलब इस शहनाई में शहनाई वादक थे, बहुत ज़्यादा महान थे, उसके पिताजी भी और उसके दादाजी भी। और वो भी जो थे काफ़ी अच्छा शहनाई बजाने में इंटरेस्ट लेने लग गए थे। तो स्टूडेंट, टिल हियर you will read this chapter. Tomorrow we will continue the chapter. Thank you.